जोजिला एक ऐसा माउंटेन पास जिसे पार करना कभी एक जंग लड़ने से कम नहीं होता था। हजारों सालों तक लद्दाख को इन्वेड करने की कोशिश की गई, लेकिन जोजिला ने लद्दाख और तिब्बत को अपनी पहचान और अपना कल्चर बचाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कुछ साल पहले तक मोटरसाइकिल पे जोजिला क्रॉस करना एक मौत के खेल जैसा माना जाता था। कच्चे रास्ते, लैंडस्लाइड्स, बर्फ और अनप्रिडिक्टेबल वेदर हर मोड़ पर चैलेंज बनकर खड़े हो जाते थे। समय के साथ रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बेटर हुए हैं और आज हम काफी आसानी से जोजिला पार कर लेते हैं। लेकिन पहाड़ों को कभी पूरी तरह टेम नहीं किया जा सकता और आज भी अगर मौसम खराब हो जाए तो जोजिला अपनी असली ताकत दिखाने में देर नहीं लगाता। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि सोनमर्ग हम पहुंच जाते हैं और कोशिश करते हैं कैंप करने की, लेकिन मौसम को कुछ और ही मंजूर था। खोलो खोलो खोलो, बहुत तेज हो गया यार। फोन भीग रहा है, फोन तुम्हारा फोन भीग रहा है। रहने दे। हाँ मोड़ के चल जाएगा यार। तो गाइस हम लोग पहुंच गए थे सोनमर्ग में। और यहाँ पे भाई हमने ऐसे भीगते भीगते टेंट लगाया है ना, हमने कैसे टेंट लगाया हम ही जानते हैं भाई। और यहाँ पे ना भाई सिचुएशन अभी थोड़ी डिफिकल्ट हो गई है क्योंकि बारिश जो है रुक नहीं रही है, क्योंकि बाहर हो रही है बारिश, सामान सारा बाहर है, हमारे अंदर कुछ नहीं आता। बगल में टोकरा ढाबा एवर्लैंड पड़ा हुआ है, उसका टेंट भी लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है। बेड बारिश शुरू हुआ तो दौड़ के वहां घुसना चाहिए था ना। हमने बारिश में भीग भीग के टेंट लगाया। ठीक है, किसी के दिमाग में नहीं है जब सब कुछ हो जाता है, जो कैंपर नहीं है नया बंदा देखो बोलता है मैं टेंट वेंट ना लगाने वाला बंदा, मैं टोकरा ढाबा पकड़ने वाला हूँ, ये भीगने तो इनको लैंडिंग करके रखा था। थोड़ा थोड़ा कह रहा था, उतना भी एनर्जी नहीं हुआ हूँ। थोड़ा सा हो गया है। मौसम एकदम बढ़िया हो रहा है, लेकिन मुझे टेंशन इस बात की है चटर्जी, कल हमें जाना है जोजिला। ठंड होगी वहाँ पे, पूरा ठंड छोड़ो, बर्फ पड़ी होगी यार, और ये फ्रेश स्नोफॉल, तो मतलब ब्लैक आइस से रिकवरी करना तो मेरे को जो हुआ है अभी। तो अब हमें यहीं पे रुकना पड़ेगा। अब बारिश थोड़ी कम होती है तो हम अपने बाकी का काम करेंगे, बंद होती है तो फिर हम लोग जो है दूसरा टेंट भी लगाएंगे। और भाई अगर तुम्हें टेंट में नहीं सोना तो तुम बाइक लेकर किसी होटल में जा सकते हो। नहीं साथ आए साथ मरेंगे। नहीं मैं ऑप्शन बता रहा हूँ भाई, क्योंकि कभी कैंपिंग तो की नहीं है, उसका फर्स्ट टाइम है, और अकेले सोना पड़ेगा टेंट में। देखो ये टेंट जो ना यहाँ से खराब हो गया, इधर से भी पानी निकल रहा है, यहाँ पे ये जो टेप है वो निकल गई है, पता किसने सुसु करा है। हमारी तो भाई अभी हमारे पास ऑप्शन यही है, अब रूम लेना पड़ेगा जाके। कैंपिंग इज नॉट पॉसिबल क्योंकि टेंट हमारा खराब हो गया है। ये चटर्जी का टेंट जो है बुड्ढा हो गया है, तो इसको देखो यहाँ से भी इसका सील कट गया है। ओ हाँ, सील कट चुका है। हमारे रेनकोट में भी ऐसी टेप लगा है, जिस दिन उसकी टेप निकल गई ना उस दिन ये रेनकोट बर्बाद है। तो भाई हमारी बाइक्स यहाँ पे खड़ी है, मेरी नहीं दिख रही यार, इतनी छोटी छुप गई हो उसके पीछे। कहाँ गया निशांत का बाइक? A few minutes later. नॉन स्टॉप बारिश हो रही है गाइस, तो अभी कुछ नहीं कर सकते हम। तो ये यहाँ पर देवऋषि की बाइक खड़ी है, चटर्जी की बाइक खड़ी है, और इधर हमारी एक्सप्रेस खड़ी है बाइक। और ये हिमाल होटल में रुके हुए हैं हम लोग, 1000 रुपये का रूम हमको मिल गया, और लगता है आज भी रुकना पड़ेगा और कल भी रुकना पड़ेगा। बाकी देखते हैं, मौसम पे डिपेंड करेगा। अगर मौसम खुलता है कल हम यहाँ से आगे जाएंगे, नहीं तो अगर नहीं खुलता तो फिर यहीं रुकना पड़ेगा। सुबह हो चुकी है, कल रात को जो है मूसलाधार बारिश हुई है, और मैंने यहाँ पे एक जूते भी खरीद लिए टेम्परेरी, मतलब काम चल जाएगा। और हमारा भी प्लान ये है कि हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, जोजिला पार करेंगे। मौसम थोड़ा खुल चुका है, धूप वूप आ चुकी है, लेकिन धीरे धीरे से बादल होने लग गए हैं, तो हम टाइम से यहाँ से निकल जाएंगे तो जोजिला पार कर जाएंगे। जोजिला पार करने के बाद टेंशन नहीं है, क्योंकि उसके बाद हम कहीं भी स्टे मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मेन प्रायोरिटी है जोजिला क्रॉस करना। बाकी देखते हैं, रास्ते में आपको अपडेट देता रहूंगा जो भी होता रहेगा। यहाँ देखो कमरे का हाल
भाई सारा सामान बिखरा हुआ है, अभी सब समेटना है फटाफट। और बाहर जो देखोगे आप थोड़ी थोड़ी धूप निकली है। ओवरऑल प्लान यही है, जोजिला क्रॉस करना है अभी। तो गाइस मैंने ये जूता खरीदा था, 450 रुपए का पड़ा मुझे ये। और इसके अंदर देखो फ्लीस लगी हुई है। राइडिंग शूज नहीं है, थोड़ा स्नो शूज कह सकते हो आप इसको। काम चल जाएगा अभी फिलहाल के लिए, देखते फिर आगे अपग्रेड करेंगे। तो भाई चेन लूप हो रही है, इसकी हो चुकी है, इसकी हो रही है, फिर इसकी होगी। तो यार यहाँ से निकल रहे हैं अब हम लोग। हाँ राइट से बाईपास से। बाईपास पे निकलना, बाईपास पे। ओके, सोनमर्ग में भारतीय सेना आपका स्वागत करती है। तो यहाँ से निकलने के बाद जो है हम यहाँ से ना बाईपास ले रहे हैं। वैसे हम पीछे मार्केट से भी जा सकते थे, लेकिन बाईपास लेना सही है क्योंकि ज़्यादा बाईपास दूर है नहीं। ये ब्रिज दिख रहा है आपको, ये ब्रिज से हम राइट हो जाएंगे तो बाईपास वाले रोड पे आ जाएंगे। ये बोर्ड गिर गया है क्या? ले 345 है यहाँ से। और सुंदर देखो यार, सोनमर्ग सुंदर तो बहुत है। अब हम आ गए हैं, ये बाईपास स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से और बढ़िया नज़ारे। कारगिल बालटाल पहले आएगा, 15 किलोमीटर है यहाँ से, फिर उसके बाद कारगिल आएगा। चलो। ओ भाई माउंटेन्स देखो यार, क्या मस्त लग रहे हैं यार। स्नो माउंटेन्स खतरनाक। ये क्या कर रहे हैं भाई? ये क्या हो रहा है? रील बन रही है भैंस की पूंछ। ये रहा हमारा टेंट। देखो ये कल हमने जो टेंट लगाया था, ये हमारा टेंट है यार। ये जो यहाँ पे लगा हुआ है ऑरेंज वाले के बगल में, अभी भी ऐसे लगा हुआ है, टार्प भी रखा हुआ है। चटर्जी टेंट लगा हुआ है। तो हम करीब 10 बजे सोनमर्ग से अपनी जर्नी शुरू करते हुए जोजिला की तरफ बढ़ते हैं। मौसम एकदम साफ, रास्ते एकदम बढ़िया थे और हमारे को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी आगे जाने में। लेकिन तभी हम जोजिला के करीब पहुंचते हैं और ट्रकों का एक काफिला शुरू हो जाता है, जिसको पार करने में काफी ज्यादा देर लगती है। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच ही जाते हैं जोजिला 0 पॉइंट। वहां पर हम लोग कुछ देर रुकते हैं, फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं और उसके बाद बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ, कारगिल वॉर मेमोरियल। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं द्रास हमने पार कर लिया है। और अब यहाँ पे देखो, तो यार यहाँ पे देखो खेती वेती भी हो रही लग गई है, पहले इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। पूरा सामने का व्यू देखो कितना मस्त है। हल्के हल्के क्लाउड्स हैं लेकिन बारिश वाले नहीं लग रहे हैं, लेकिन शाम तक जो है मौसम बन सकता है क्योंकि इधर से देखो काले काले बादल उठ रहे हैं। तो शाम तक जो है बारिश का मौसम बन सकता है। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं द्रास वॉर मेमोरियल। यहाँ पर अभी हम लोग जो है एक ढाबे पे रुके हुए हैं। अंदर जो है पूरा दिखाया जाता है कैसे कैसे वॉर में क्या क्या हुआ था, पूरे इवेंट्स को बताया जाता है। अगर आप पीछे देखोगे तो पीछे के जो पहाड़ है वहाँ तक जो है पाकिस्तानी आर्मी ने कैप्चर कर लिया था। उसके बाद जो है इंडियन आर्मी ने रिकैप्चर किया। वो कैप्चर इसलिए कर लिया था क्योंकि विंटर्स के टाइम पे क्या होता था कि दोनों साइड की आर्मी जो है ऊपर के जो बंकर्स है वहाँ से चली जाती है। लेकिन 99 में पाकिस्तानी आर्मी जाके ऊपर बैठ गई और उन्होंने हमारे बंकर्स में कब्जा कर लिया। तो इसलिए उसके बाद वॉर हुई। वॉर में एज ऑलवेज हम जीते। बहुत सारे सैनिक जो है शहीद हुए, लेकिन हमने जो है अपनी ज़मीन वापस ले ली। अरे यार ये बारिश कब छोड़ेगी हमारा पीछा? बारिश हो गई फिर से शुरू। देखो यहाँ पे खड़े बंदा देखने के लिए, पत्थर वत्थर तो नहीं गिर रहे। बारिश और बारिश में तो भाई ये नेचर मोटो जब कहीं जाता है ना तो नेचर अपने साथ लेके जाता है। खुला था यार, दे दी साइड, ट्रक वाले ने बता दिया।
म्यूनिसिपल कमेटी कारगिल ने यहाँ पे भी लूटना चालू कर दिया। 20 रुपये की एंट्री ज़बरदस्ती की। इधर से घुमा के लाना पड़ेगा क्या? एक ही बंदा सब में डाल रहा है। तो ये लेफ़्ट जाएंगे अगर हम, तो ये ब्रिज जाता है लेह की तरफ, सीधा जाएंगे हम तो हम पहुँचेंगे कारगिल टाउन डीकैथलॉन। नज़र पे रखना। हाँ, स्ट्रेट देखते रहना, दिखेगा थोड़ा सी दूर में ना डीकैथलॉन। हाँ, ये ब्रिज है ना, ब्रिज से हमें दोबारा लेफ़्ट लेना है और राइट लेना, राइट। ऊपर को रास्ता जाएगा। डीकैथलॉन तो यही है। यहाँ भी नो एंट्री दिखा रहा है। देख क्या हूँ, 1 सेकंड रुको, मैप लगा के देखता हूँ। तो अभी हम लोग यहाँ पर आए कारगिल के डीकैथलॉन में। यहाँ पे हमने एक 3% टेंट ले लिया है। टेंट ले लिया 3% और एक केस स्लीपिंग बैग लिया चटर्जी भाई ने। ये 5000 का 0 डिग्री का टेंट ले लिया है। टेंट जो है 3% ले लिया क्योंकि वो वाला जो टेंट था वो वाटरप्रूफ रहा नहीं, ख़राब हो गया था, हमने वहीं छोड़ दिया सोनमर्ग में। चले मुलबेग पहुंच गए हम लोग। तो गाइस कल शाम को हम लोग मुलबेग पहुंच गए थे। यहाँ पे रुकने का रीजन ये था क्योंकि बहुत तेज हवाएं चल रही थी, ठंड बहुत ज्यादा लग रही थी। तो हमने सोचा कि भाई आगे नहीं जा सकते क्योंकि हमारी जो है एज हो चुकी है, हम ज्यादा राइड नहीं कर पाते। ठंड वंड में हड्डियां जो है दर्द करने लग जाती है। फिलहाल अभी हम लोग जो है मुलबेग में रुके हुए थे और अभी सुबह हो चुकी है। और यहाँ पे जो है रूम हमारे को मिला था 600 रुपये का। और हमारे जो रूम के बिल्कुल सामने है वो मुलबेग वाला मंदिर है। तो सामने देखो ये है मंदिर। यहाँ पे देखो अभी पेड़ के पीछे है वो स्टैचू, वो दिख नहीं रहा है। और यहाँ पे देखो फिर से बादल जो है लगने लगे हैं यहाँ पर। तो मौसम इससे पहले ख़राब हुए हम लोग यहाँ से चलते हैं भाई, चलते जल्दी है ना, ले निकलते हैं। ले